कक्षा 6 की गणित हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दूसरे चैप्टर की प्रश्नावली 2.2 हमने कंप्लीट कर ली है। उससे आगे के कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 या प्रश्नावली 2.3। तो कुछ बिंदु इसमें दिए गए हैं। पहला बिंदु है पूर्ण संख्याओं के प्रतिरूप। इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हम संख्याओं को बिंदुओं द्वारा प्रारंभिक आकारों के रूप में व्यवस्थित करेंगे। जो आकार हम लेंगे वे हैं, पहला एक रेखा, दूसरा एक आयत, तीसरा एक वर्ग और चौथा एक त्रिभुज। तो संख्याओं को हम आकार के रूप में व्यवस्थित करेंगे। जैसे अगर संख्या 3 है तो तीन को हम लिखेंगे एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु। तो ये क्या बन रही है? ये एक रेखा बन रही है। ठीक है, तो इनको हम आकारों के रूप में रखेंगे। जैसे 4 बिंदु हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या बन रहा है? एक वर्ग ये बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको आकारों के रूप में व्यवस्थित करेंगे। ये चीजें यहाँ पे बताई गई है। आगे चलते हैं। प्रत्येक संख्या को एक संख्या के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। प्रत्येक संख्या को, हर जो भी संख्या है उसको एक रेखा के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। संख्या 2 को इस प्रकार दिखाया जा सकता है, जैसे 1 और 2, इसको हम एक रेखा के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी तरीके से संख्या 3 को 1 2 और 3। कुछ संख्याओं को आयत के रूप में दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए संख्या 6 को आयत के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसे संख्या 6 में एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, इसके बाद 4 5 और 6 बिंदु। तो इसको हम एक आयत के रूप में दर्शा सकते हैं। इन बिंदुओं को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक आयत प्राप्त होगा। इसी तरीके से कुछ संख्याओं जैसे 4 और 9 को वर्ग के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। जैसे 4 मैंने अभी अभी आपको बताया था। 9 को हम देख लेते हैं, 3 ऊपर, फिर 3 3 करके इसके नीचे 2 लाइनें और हम रखेंगे, तो ये एक क्या बनेगा? वर्ग बनेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ संख्याओं को त्रिभुजों के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम इनको दर्शा सकते हैं। 6 को यहाँ पे त्रिभुज के रूप में भी दर्शाया जा सकता है और आयत के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। ध्यान दीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाएं अवश्य बराबर होनी चाहिए। तो त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, वो अवश्य बराबर होनी चाहिए। नीचे से प्रारंभ करते हुए पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या 4 3 2 1 होनी जैसी होनी चाहिए। जैसे ये संख्या है 4 3 7 और 2 9 और 1 10, इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4, उसके बाद 3, फिर 2 और फिर 1। तो इस तरीके से ये एक क्या बन गया है? त्रिभुज बन गया है। सबसे ऊपर की पंक्ति में केवल एक ही बिंदु आना चाहिए, जैसा कि इसमें एक ही बिंदु सबसे ऊपर आया हुआ है। तो इस सारणी को आपको पूरा करना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। संख्या है 2, एक विशेष संख्या है, इसको यहाँ पे नहीं लिया गया है। 2, तो इसमें देखो 2 बिंदु है, तो रेखा तो बनेगी ही बनेगी। इसके बाद आयत इसमें नहीं बनेगा, वर्ग इसमें नहीं बनेगा और त्रिभुज इसमें नहीं बनेगा। इसी तरीके से 3 बिंदु 1 2 3, रेखा इसमें बनेगी, त्रिभुज इसमें बन जाएगा। 1 2 और 1 ऊपर रखेंगे तो ये एक त्रिभुज, ऐसे एक त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, तो त्रिभुज इसमें बन जाएगा, बाकी चीजें इसमें नहीं बनेगी, ना तो वर्ग बनेगा ना ही आयत बनेगा। इसी तरीके से आपको आगे भी चीजें देखनी है। जैसे 6 था, तो 6 को हमने एक तो आयत के रूप में रखा था, एक तो ये आयत बन रहा था, तो 6 आयत में आएगा। हाँ, और रेखा के रूप में किसी भी संख्या को हम रेखा के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हाँ आएगा। उसके बाद वर्ग इससे नहीं बनेगा, त्रिभुज 6 से बनेगा। देखो 1 2 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, इससे एक त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ पे आएगा हाँ। तो इसी तरीके से आपको अपना दिमाग लगाना है और इनसे रेखा, आयत, वर्ग और त्रिभुज बनाने का प्रयास
करना है तो इस टेबल को आपको खुद से भरना है। आगे चलते हैं, प्रतिरूपों को देखना। प्रतिरूप यानी पैटर्न जिनको हम कहते हैं, इनको देखना। प्रतिरूपों को देखने से आपको सरलीकरण की प्रक्रियाओं के लिए कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है। देखो, इनको देखने से पहले इसको आप याद कर लीजिए। पहला प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है? माइनस। दूसरा माइनस इंटू प्लस बराबर होता है माइनस। तीसरा माइनस इंटू माइनस बराबर होता है प्लस। चौथा प्लस इंटू प्लस बराबर होता है माइनस। तो यहां पे आप देखेंगे अलग अलग चिन्ह जब हैं तो आंसर क्या आ रहा है? माइनस। अलग अलग जब चिन्ह हैं तो आंसर माइनस, और जब सेम चिन्ह यहाँ पे गुणा करेंगे आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा? प्लस होगा। आगे समझते हैं इन पैटर्न्स को। यहाँ पे आप देखिए 117 धन 9, 9 को हमने तोड़ दिया। 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1 बराबर कितना होता है? 9। तो 9 की जगह में हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे रखा है 9 की जगह में ये। ठीक है, इसके बाद इसको जोड़ना इजी हो गया। 117 में सीधा सीधा 10 जोड़ेंगे 127, और 127 में से 1 घटाएंगे 126। तो ये सब चीजें आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है, सवाल करने की जो आपकी गति होगी, उसको बढ़ाएंगी। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी में हम देखते हैं 117 में से 9 हमें घटाना है। तो यहां पे देखेंगे 117 में से सीधा सीधा हम 10 घटा लेंगे और इसके साथ हम 1 ऐड कर लेंगे। -9, -9 हमें कब प्राप्त होगा? -9 हमें कब मिलेगा? जब हम -10 में से +1 माइनस करेंगे, तब जाके हमें -9 प्राप्त होगा। तो -9 की जगह में हम लिखेंगे -10 + 1। तो यहां से सीधा सीधा 10 घटाएंगे, कितना आएगा? 107, और 107 धन 1 बराबर होगा 108। दूसरा तरीका यहां पे ये हो सकता है 117 माइनस 9, 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1 बराबर होगा 117 माइनस 10 माइनस 1। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको 4 चीजें यहां पे बताई हैं, इसको आपको यहां पे अप्लाई करना है। 117 यहां पे आप देखेंगे ब्रैकेट के बीच में हमेशा क्या होता है? इंटू होता है। तो माइनस का गुणा करेंगे, और कोई भी संख्या अगर है, जैसे 2 है, इसके आगे हमेशा प्लस का साइन होता है। अगर 3 है, इसके आगे भी प्लस का साइन। 10 है तो इसके आगे भी प्लस का साइन। तो यहां पे आपका माइनस है और 10 के आगे आपका प्लस का साइन है। ठीक है, माइनस इंटू प्लस, यहां पे आप देखिए माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। ठीक है, तो यहां पे आएगा -10। उसके बाद माइनस का गुणा पहले इसके साथ हुआ, फिर इसके साथ होगा। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होगा? +1। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। इसी तरीके से आप यहां पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज है, यहां पे हमने इसको 100 माइनस 1 रखा हुआ है, ऊपर हमने 10 माइनस 1 रखा था। ठीक है, इसको आपको खुद से देखना है। क्या यह प्रतिरूप 999, 999 प्रकार की संख्याओं के जोड़ने या घटाने में काफी सहायता करता है? इससे जो कैलकुलेशन है वो काफी इजी हो जाती है, क्योंकि 117 में 100 जोड़ना आसान है। 217 होगा, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो 216। मौखिक भी आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां एक और प्रतिरूप दिया गया है। तो यहां पे सिंपल सा 9 की जगह में 10 माइनस 1 रखेंगे, और उसके बाद आपको जैसे बताया था पिछली वाली क्लास में, यहाँ पे इंटू है 84 का गुणा 10 के साथ, तो 840 पहले इसके साथ गुणा करेंगे, फिर इसके साथ गुणा करेंगे। 840 बीच में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 84 गुणा 1 क्या होगा? 84। तो इसमें से सीधा सीधा 84 को घटा देंगे। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे भी सेम चीज अप्लाई होगी और यहां पे भी सेम चीज अप्लाई
हो जाएगी। क्या आपको किसी संख्या को 999 के प्रकार के संख्याओं से गुणा करने की एक संक्षिप्त विधि प्राप्त होती है? इससे जो है क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है और आप जल्दी से उसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसी संक्षिप्त विधियां आपको अनेक प्रश्न मस्तिष्क में ही हल करने में सहायता करती हैं। इससे आप मौखिक रूप से या फिर दिमाग में ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके की विधियों से। निम्नलिखित प्रतिरूप आपको किसी संख्या को 5, 25, 125 से गुणा करने की एक आकर्षक विधि बताता है। देखो 5 से, 25 से और 125 से किस तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे देखेंगे। आप इन संख्याओं को आगे भी बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। देखो 96 गुणा 5, 96 का गुणा करना है हमें 5 के साथ। 5 कब आता है? देखो भाई 5 कैसे आएगा? 10 में अगर मैं भाग दे दूं 2 का तो कितना आएगा? बराबर होगा 5। 10 को 2 से भाग देने पर हमें कितना मिलेगा? 5। अब 10 में ही क्यों भाग दिया? क्योंकि 10 से गुणा करना क्या होता है? इजी होता है। तो यहां पे आप देखेंगे 5 की जगह में क्या रखा है? 10/2। अब इसको सीधा सीधा गुणा कर दिया। 10 का गुणा करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 48, 480। ठीक है। इसके बाद 25 का गुणा हमें क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो 25 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो कितना होगा? 100। और इससे 4 से भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 100/4। क्या लिख सकते हैं? 100/4। हमें क्या बनाना है? 0। इसी तरीके से यहां पे भी था। 5 को अगर 0 बनाना है, इसको गुणा कर देंगे 2 से और भाग भी दे देंगे 2 से। इससे क्या होता है? संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसका आंसर कितना आता है? 5 ही आता है। किसी संख्या में एक ही संख्या घटाने या जोड़ने पर उसका जो उत्तर होगा वो सेम होगा। इसी तरीके से किसी भी संख्या में एक ही संख्या से गुणा और एक ही संख्या से भाग करने पर उसका उत्तर क्या होगा? सेम होगा। तो यहां पे भी हमने सेम चीज की, इसका उत्तर भी क्या होगा? 25 ही आएगा। 100/4 का मतलब क्या होगा? 25। तो यहां पे 25 की जगह में क्या रखा गया है? 100/4। अब यहां पे 100 का गुणा इसके साथ किया, इसके बट्टे में क्या होता है? 1। 96 के बट्टे में क्या होगा? 1। तो ऊपर का गुणा ऊपर के साथ और नीचे का गुणा नीचे के साथ, हर का गुणा हर के साथ और अंश का गुणा अंश के साथ। तो यहाँ पे इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 24 बार। और 2 0 यहाँ पे पहले से ही है। ठीक है। इसी तरीके से इसको अगर हमें 0 बनाना है तो 8 से यहाँ पे क्या करेंगे? गुणा और भाग करेंगे। 125 गुणा 8/8। क्योंकि इससे क्या बनेगा? ये ऊपर बनेगा 1000, नीचे आपका बनेगा 8। तो यहाँ पे 8 से इसको अगर काटेंगे तो 12 8 96 यानी 12,000। तो चीजें समझ गए होंगे आप लोग। काफी आसान है और इससे आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये चीजें आती हैं, एकदम बेसिक चीजें हैं, जब आप आगे जाके कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उनमें भी ये चीजें काम आती हैं। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 5 है और हमें क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64 गुणा 5 गुणा 2 और भाग भी कर देंगे 2 से। 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए 2 से इसको काटा इसने 32 बार, तो यहाँ पे आ गया 32 और गुणा में है 10। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इसको अगर 0 बनाना है, इसको गुणा कर देंगे 2 से और भाग भी कर देंगे 2 से। 2 से ये कटेगा 32 बार। 2 से कितनी बार कटेगा? 32 बार। और यहां पे कितना आएगा? 15 दूना 30। तो 0 का इसके साथ गुणा हो जाएगा। यहां पे आपका बचा है 32 गुणा 30 और 0 का इसके साथ गुणा कर लेंगे 32, 320 गुणा 3। तो 3 0 को 0, 32 तिया 96। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये प्रतिरूप हमने इसमें डिस्कस किए।
इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। साइनिंग आउट।